Hello student, मैं सुबोध कुमार and in previous lecture I taught you common rail injection system. In this lecture I will teach you individual pump injection system and distributor injection system. तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इंजेक्शन सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन एयर इंजेक्शन सिस्टम होता है और नंबर टू सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम होता है। अब जो एयर इंजेक्शन सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, फ्यूल को ऑटोमाइज करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का यूज़ किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके उसको भेजते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोमाइज होती है। ऑटोमाइज मतलब वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्यूल की कंप्लीट बर्निंग हो पाती है। अब जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम होता है, सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में क्या करते हैं, एक हाई प्रेशर पंप का यूज़ करते हैं फ्यूल को ऑटोमाइज करने के लिए कि उसको इतने हाई प्रेशर पे इंजेक्ट किया जाता है एक नोज़ल के थ्रू, जिससे वो ऑटोमाइज हो जाता है और वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर के सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी कंप्लीट बर्निंग होती है। तो एयर इंजेक्शन सिस्टम जो होता है बेसिकली आजकल यूज़ में नहीं है, बिकॉज उस वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज उसमें अलग से एयर कंप्रेसर का यूज़ करना पड़ता है। और सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर पंप का यूज़ किया जाता है फॉर ऑटोमाइजिंग द फ्यूल। सो अगर मैं कॉमन रेल सिस्टम की बात करूं तो आप ये फिगर देख सकते हैं, ये कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम का ही फिगर है। तो अगर आप को जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा एक बेसिक बताते हुए फिर ही चलता हूँ मैं। तो आप जैसे जैसे कि देख सकते हैं कॉमन रेल सिस्टम में क्या होता है, एक कॉमन पाइप रहता है, ठीक है, जो कि सारे इंजेक्टर से कनेक्ट रहता है। इंजेक्टर वन, इंजेक्टर टू, इंजेक्टर थ्री, इंजेक्टर फोर, ठीक है। अब क्या होता है, एक फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल स्टोरेज टैंक, जिसमें हमारा फ्यूल रहता है। जैसे कि हम डीजल पावर प्लांट में इंजेक्शन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डीजल होगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये जो डीजल होगा या फिर जो फ्यूल होगा वो फ्लो होते हुए जाएगा, ये एक लिफ्ट पंप के थ्रू फ्लो होते हुए जाएगा। तो ये लिफ्ट पंप का क्या यूज़ होता है, लिफ्ट पंप क्या करता है, इस फ्यूल को लिफ्ट करता है ऊपर की डायरेक्शन में। इसको हम लो प्रेशर पंप भी बोल सकते हैं। तो ये फ्यूल लिफ्ट होते हुए ये फ्यूल फिल्टर में जाएगा। फ्यूल फिल्टर में क्या होगा, यहाँ पर ये फ्यूल फिल्टर हो जाएगा। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी या फिर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स होंगे या सेडिमेंट्स जो होंगे या फिर डर्ट एंड डस्ट के पार्टिकल्स जो होंगे, वो यहाँ पर फिल्टर होकर के इसी में रह जाएंगे और बाकी आगे प्यूरीफाई जो हमारा फ्यूल होगा वो आगे सप्लाई होगा। उसके बाद क्या होगा, ये फ्यूल जो है एक हाई प्रेशर पंप होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप हो सके। उसकी हाई प्रेशर पंप से होते हुए ये कॉमन रेल में जाएगा, ठीक है। ये कॉमन रेल या फिर हम इसको कॉमन पाइप भी बोल सकते हैं, ये कॉमन रेल में जाएगा। इसके बाद जो होता है जे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फ्यूल इंजेक्ट होता है सिलेंडर के अंदर। तो आप जैसे कि ये इंजेक्टर देख सकते हैं, अगर मैं इस फिगर में बात करूं तो ये पिस्टन एंड सिलेंडर का अरेंजमेंट है। तो ये आपकी पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है और ये इंजेक्टर है जहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो ये जो इंजेक्टर है ये वाला, ये इस तरीके से अरेंज रहता है इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ऐसे सिलेंडर रहेगा जिसके अंदर पिस्टन रहेगी, ओके, जो कि कनेक्टिंग डॉट से कनेक्ट होगी, उसके बाद वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी एक सिलेंडर रहेगा, फिर पिस्टन होगी, फिर पूरा प्रोसीजर उसी तरीके से होगा। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग यूनिट होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जो कि कनेक्ट होती है हमारे कॉमन रेल से एंड सारे इंजेक्टर से कनेक्ट होती है। देन वो हाई प्रेशर पंप से भी कनेक्ट होती है। तो क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो ये फ्यूल को कंट्रोल करती है कि किस समय किस टाइमिंग पर और उसको इंजेक्ट कराना है सिलेंडर के अंदर। तो उस सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। और यहाँ पर जैसे इंजेक्टर से क्या हो रहा है, फ्यूल हमारा इंजेक्ट हो रहा है सिलेंडर के अंदर, ओके। तो सिलेंडर के अंदर जब वो इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो पिस्टन रही है आपकी, तो इसके बाद जो बर्निंग होगी फिर हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा। इसमें अगर हमारा कोई फ्यूल बच रहा है इसमें, ठीक है, कुछ रह जा रहा है उसमें, तो क्या होगा, यहाँ पर एक ये पैसेज दिया जाता है इसको, तो ये फिर से किस में जाता है, फ्यूल टैंक में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिविजुअल पंप इंजेक्शन सिस्टम। अब कॉमन रेल में क्या था, कॉमन रेल में हमने सिर्फ एक एक पंप का यूज़ किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका एक हाई प्रेशर पंप था, एक हाई प्रेशर पंप का यूज़ किया था, ठीक है। और एक ही इसके लिए कॉमन पाइप था या फिर कॉमन हाउस पाइप बोलेंगे तो वो था, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर पंप का यूज़ किया जा रहा था। तो और वहीं आप अगर इंडिविजुअल पंप इंजेक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो इंडिविजुअल नाम से ही जैसे कि आपको क्लियर हो रहा होगा, तो इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इंडिविजुअल में क्या होगा, इसमें इंडिविजुअल पंप्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पंप ये है, एक पंप ये है, एक पंप ये है, एक ये हाई प्रेशर पंप है। ये सारे हाई प्रेशर पंप हैं। 4 इंजेक्टर, 1 2 3
फोर इंजेक्टर हैं तो 4 सिलेंडर रहे होंगे यहाँ पर। ओके, 4 सिलेंडर रहे होंगे, 4 पिस्टन वो जो कनेक्ट होंगे किससे, कनेक्टिंग रॉड से, फिर यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर इसको अगर बोला जाए तो ये 4 सिलेंडर इंजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पंप हो गए हमारे, जो इंडिविजुअल पंप सारे इंजेक्टर के साथ लगाए गए हैं। ठीक है, तो और जो कि एक पर्टिकुलर किसमें सिलेंडर रहेगा उसमें फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे। तो सारे इंजेक्टर्स के लिए एक इंडिविजुअल हाई प्रेशर पंप दिया गया है। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर पंप ही क्या करेगा, फ्यूल को मेज़र करेगा कि कितनी क्वांटिटी में इसको हम सिलेंडर में इंजेक्ट करना है, किस टाइमिंग पे इंजेक्ट करना है। ठीक है, और ये ऑपरेट किसकी हेल्प से होंगे, ये ऑपरेट होंगे यहाँ पर कैम एंड फॉलोअर का अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, उससे क्या होंगे, ये ऑपरेट होंगे। कैम एंड फॉलोअर जब उस मूव करेंगे उसके मूवमेंट के थ्रू ये सारे पंप ऑपरेट होंगे। ठीक है, और उसकी वजह से ही यहाँ पर फ्यूल का इंजेक्शन होगा उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही। और यहाँ पर जो कंट्रोल रैक है, कंट्रोल रैक का वर्क रहता है फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल करना, कि क्यों कितने अमाउंट को फ्यूल सप्लाई करना है, कितने अमाउंट में फ्यूल सप्लाई करना है और किस टाइम पर फ्यूल सप्लाई करना है। तो कंट्रोल रैक एंड कैम शाफ्ट फ्यूल की सप्लाई को और टाइमिंग फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो और हाई प्रेशर पंप का क्या यूज़ रहता है, हाई प्रेशर पंप का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप करता है जिसकी वजह से फ्यूल इंजेक्ट होता है सिलेंडर के अंदर, और सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होता है और वो ऑटोमाइज हो जाता है, और वो ऑटोमाइज हो जाता है फिर क्या होता है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसकी कंप्लीट बर्निंग होगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलेगी और उसकी हमें वहाँ पर एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो अगर मैं इसमें इंडिविजुअल पंप को लेकर के आपको एक डायग्राम में डिस्कस करूँ तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। नाउ इट्स फाइन। ओके, तो जैसे कि वहाँ पर एक हम इंडिविजुअल पंप का यूज़ कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये इंडिविजुअल पंप है। ओके, जैसे कि वहाँ पे 4 पंप थे, मैं एक अलग से लेकर के दिखा रहा हूँ। ये है एक पंप है, ठीक है, और ये आपका इंजेक्टर है, और ये आपका सिलेंडर है कम्प्लीटली, जिसके अंदर ये आपकी पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है। ओके, तो वो क्या होता है, पिस्टन का वही अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन होता है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक। तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। ठीक है, वो मोशन किस में कन्वर्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो रोटरी मोशन में। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, रिवोल्यूट करती है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है जनरेटर से, क्योंकि हम डीजल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो जनरेटर की शाफ्ट से कपलिंग के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ पे जनरेटर का क्या वर्क रहता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं आप यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ तो जैसे कि आपने ये देखा, ये पूरा आपका सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, विद पिस्टन, और ये आपका इंजेक्टर है। ओके, और ये है पूरा, ये पंप है, हाई प्रेशर पंप बोलेंगे हम इसको। तो हम इस साइड को जो बोलेंगे ये पंप साइड बोल देंगे, हम इसको इंजेक्शन साइड बोल देंगे। तो क्या होता है, जैसे कि आप ये देखेंगे, ये एक सिलेंडर है। ओके, पंप साइड में ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इसमें ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व है जो कि स्प्रिंग लोडेड है। ओके, डिलीवरी वॉल्व है जो कि स्प्रिंग लोडेड है। ओके, तो यहाँ पर एक ये इनलेट पोर्ट है जहाँ से फ्यूल, यहाँ कहीं फ्यूल टैंक वगैरह रहेगा, यहाँ से फ्यूल इसके अंदर सप्लाई होगा। ठीक है, पंप वगैरह का यूज़ करके तो फ्यूल इसके अंदर आएगा। ठीक है, और ये आपका प्लंजर है, ये प्लंजर है आपका। ठीक है, जो कि कनेक्ट है किससे, हेलिकल रैक से कनेक्ट है और कैम एंड फॉलोअर से कनेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस प्लंजर का मूवमेंट होगा इस कैम एंड फॉलोअर के मूवमेंट के थ्रू। तो क्या होगा, सपोज जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे फ्यूल जो है इनलेट के थ्रू इसके अंदर एंटर किया। ओके, तो एंटर जब करेगा और कैम यहाँ पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही कैम का जो पैसेज थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, ये वाला जब यहाँ पर आएगा तो इसकी वजह से ये ऊपर अपर डायरेक्शन में उठेगा ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फ्यूल कंप्रेस्ड होगा। जैसे प्लंजर सपोज इस पोर्शन में आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूल कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेस होते हुए इतना ज़्यादा उसका प्रेशर हो जाएगा कि ये जो डिलीवरी वॉल्व है ये ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड है। जब डिलीवरी वॉल्व ऊपर उठ जाएगा तो क्या होगा, फ्यूल इस पैसेज में आ जाएगा। ओके, अब इस पैसेज में आएगा फ्यूल, तो क्या होगा, अब फिर उसके बाद जब इस पैसेज में आ जाएगा तो ये डिलीवरी वॉल्व फिर से क्लोज हो जाएगा और ये प्लेंजर नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसका जो रिमेनिंग यहाँ पर फ्यूल अगर थोड़ा बहुत बचता है तो वो स्पिल पोर्ट से होते हुए फिर से फ्यूल टैंक में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर फ्यूल हमारा आ गया, अब इस पैसेज में आ चुका है, जो कि हम जिसको डिलीवरी ट्यूब भी बोलते हैं। ओके, तो अब इस पैसेज से क्या होगा, ये पैसेज से ये इंजेक्टर के अंदर फ्यूल जाएगा।
ओके, ये इंजेक्टर है, तो इसमें और इसमें ये इंजेक्टर पैसेज जो है, जो स्पेस है, इसमें फ्यूल आएगा। ओके, तो इसके अंदर एक वॉल्व रहता है, इसको हम निडल वॉल्व बोलते हैं। अब इस वॉल्व में क्या होगा, इस वॉल्व में होगा जैसे ही फ्यूल एंटर करेगा इस पैसेज के अंदर, जैसे कि आप ये ब्लैंक पैसेज देख सकते हैं, इस पैसेज के अंदर और इस पैसेज के अंदर। ओके, तो फ्यूल क्या करेगा, ए- एक फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या होगा, फोर्स को दो कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इंक्लाइंड है। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा इस पे, एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। ओके, एक इसका भी हॉरिजॉन्टल रहेगा, एक इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। तो क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट वाले जो फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, ये जो वॉल्व है ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा। ऊपर की तरफ ये जब ये वाला वॉल्व जब लिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे एक ऑरिफिस रहता है, एक स्पेस टाइप का रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्यूल है इसके अंदर इंजेक्ट कर जाएगा। जब फ्यूल इसके अंदर इंजेक्ट करेगा हाई प्रेशर के साथ स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, तब क्या होगा, फ्यूल की कंप्लीट बर्निंग होगी, और जिसकी वजह से हमें क्या होगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा। और पावर स्ट्रोक मिलेगा तो ये क्या होगा, जो पिस्टन है आपका, ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगा। जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मिले जाएगा और यहाँ पे फ्यूल की बर्निंग हो जाएगी, तो हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पिस्टन है इसका मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं इसको, और ये मोशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैम शाफ्ट पे, कैम शाफ्ट पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी क्रैंक शाफ्ट पे ये कन्वर्ट हो जाएगा रोटरी मोशन में। अब उस रोटरी मोशन को हम कनेक्ट कर देंगे किससे, जनरेटर की जो शाफ्ट होगी उससे हम कपलिंग के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो आपने यहाँ पे इसका अरेंजमेंट देखा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपको शायद समझ में आया होगा कि अब इंडिविजुअल पंप सिस्टम क्या होता है, कि इसमें एक यहाँ पर क्या होता है, ये इंडिविजुअल पंप प्रोवाइड कराए जाते हैं सबको, सारे इंजेक्टर्स को। इन्हीं पंप की हेल्प से क्या होता है, ये फ्यूल जाएगा हाई प्रेशर पे सभी इंजेक्टर्स में, जिसमें वॉल्व रहेगा हमारा वो ओपन हो जाएगा हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है। फिर वो सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये फ्यूल इसमें जो आएगा, यहाँ से एक पैसेज रहेगा, कुछ पैसेज टाइप का रहेगा, इधर से फ्यूल आएगा इसके अंदर, ये पंप्स के अंदर। इधर कहीं एक फ़िल्टर होगा जिसमें से फ्यूल फिल्टर होते हुए आएगा, कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर डस्ट एंड डस्ट के पार्टिकल या सेडिमेंट्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। इधर एक पंप वगैरह रहेगा, ठीक है। और इधर फिर से एक फ़िल्टर रहेगा, और इधर एक फ्यूल टैंक रहेगा जहाँ से प्रॉपरली फ्यूल आएगा इसके अंदर। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन सिस्टम। अब आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन सिस्टम है। तो इन दिस सिस्टम द फ्यूल इज मेजर्ड एट ए सेंट्रल पॉइंट दैट इज द पंप विच प्रेशराइज मीटर द फ्यूल एंड टाइम द इंजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो पंप होता है वही फ्यूल को प्रेशराइज करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होगा कि किस टाइम पे फ्यूल को इंजेक्ट करना है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो ये लगभग इंडिविजुअल पंप सिस्टम की ही तरह ही होता है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन सिस्टम का है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इधर एक फ्यूल टैंक रहेगा, ओके, जहाँ से फ्यूल सप्लाई होगा। इसके बाद एक यहाँ पर फिल्टर रहेगा, जिससे फ्यूल फिल्टर होकर प्यूरिफाई होकर आगे बढ़ेगा। इसके बाद एक इसको पंप प्रोवाइड करेंगे, इधर कहीं एक पंप रहेगा, वहाँ से ये जो होगा इस प्राइमरी पंप, इसको प्राइमरी पंप बोलेंगे, ये इसके अंदर सप्लाई हो जाएगा फ्यूल। अब इस प्राइमरी पंप से ये फ्यूल सप्लाई होकर के ये हाई प्रेशर पंप में जाएगा। अब ये हाई प्रेशर पंप जो कि ऑपरेट रहेगा कंट्रोल रॉड से, या फिर कंट्रोल रैक बोलेंगे इससे इसको। और यहाँ पर ये कैम का अरेंजमेंट रहता है, जो कि कैम शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट है। ये गियर ड्राइव है, जिसकी वजह से पावर मिलेगी, और ये कैम रोटेट करेगा। इधर भी ये कैम से, और ये कैम ये गियर ड्राइव से ऑपरेट होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर हाई प्रेशर पंप है, जिसकी वजह से टाइम डिसाइड होगा कि किस टाइम पे इंजेक्ट करना है, कि कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है कैम की हेल्प से, कि टाइम डिसाइड होता है किस टाइम पे फ्यूल को इंजेक्ट कराना है, और प्रेशर भी डिसाइड होगा कितने प्रेशर पे फ्यूल को इंजेक्ट कराना है। तो ये कॉमन एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक रहता है डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन सिस्टम में। जैसे कि कॉमन रेल सिस्टम में एक कॉमन रेल थी, इसमें एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल वॉल्व रहते हैं, एक ये वॉल्व है, एक ये वॉल्व है, एक ये वॉल्व है, एक ये वॉल्व है, ठीक है। ये सारे वॉल्व अरेंज कनेक्ट रहते हैं इंजेक्टर से। ये आप देख सकते हैं सारे इंजेक्टर से कनेक्ट हैं। और ये वॉल्व जो है ये किसके थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, ये ऑपरेट हो रहे हैं ये कैम के थ्रू। ये कैम है, कैम जब रोटेट करेगा, ठीक है,
कैम एंड फॉलो का जब मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो वॉल्व हैं ये ओपन एंड क्लोज होंगे। देन ये जैसे ओपन होगा तो फ्यूल इसके अंदर जाएगा और फिर इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट हो जाएगा किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। जब सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, तो क्या होगा, फ्यूल कंप्लीटली बर्न होगा, वहाँ पर पावर स्ट्रोक मिलेगा, पिस्टन का मूवमेंट होगा, उसकी वजह से कनेक्टिंग रॉड मूवमेंट होगा, फिर उसके बाद क्रैंकशाफ्ट मूव करेगा जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा, और क्रैंकशाफ्ट जब रोटेट करेगा तो उसके रोटेशन को कनेक्ट कर दिया जाएगा किससे, एक कपलिंग के थ्रू एक जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे, जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइनली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पर डीजल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसके मूवमेंट को जो क्रैंक शाफ्ट का जहाँ पे जो मूवमेंट मिल रहा है हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे, जनरेटर से कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मिले हमें। ठीक है, अगर यहाँ पे व्हीकल वगैरह होंगे तो वो वहाँ पर उसको हम फिर अलग कनेक्शन होंगे हमारे, वहाँ पर हमें व्हील को मूव कराना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम रोटरी मोशन ही लेंगे, और यहाँ पर ये रोटरी मोशन को हम जनरेटर से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्योंकि जनरेटर का क्या वर्क रहता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को जो कि हमें क्रैंक शाफ्ट में मिल रही है वो रोटेट करिए, वो मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि ये सारे मैकेनिकल पार्ट हैं। ये जो पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, या फिर जो क्रैंक शाफ्ट हो गया, ठीक है, ये सारे मैकेनिकल पार्ट हैं। तो ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हमें मिल रही है, जिसकी वजह से हम इस मैकेनिकल एनर्जी को हमें कन्वर्ट करवाना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसकी वजह से हम जनरेटर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमें फाइनली इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी यहाँ पर। तो आई थिंक आपको अब ये दोनों फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेशन, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।